हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकोलॉजी की पाठशाला। एंड आज हम काफ़ी दिनों बाद दोबारा से इस जर्नी में जुड़ रहे हैं, यूजीसी नेट प्रिपरेशंस में जुड़ रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं ऑफ कोर्स। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं इस बार भी, एंड आपके भी एग्ज़ाम्स हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा अभी भी डर लग रहा हो कि आपके एग्ज़ाम्स उतने अच्छे नहीं गए हों या आपका फ़र्स्ट टाइम हो। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज़ फ़र्स्ट टाइम अगर आपने दिया है तो ऑफ कोर्स टेंशन्स और काफ़ी हम पैटर्न देखते हैं, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ठीक है। और अगर आपका 1-2 नंबर से आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो भी टेंशन मत लीजिएगा। एग्ज़ाम्स तो होंगे ही, फिर से होंगे, अच्छे से और प्रिपरेशन करिएगा एंड बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, राइट। तो अभी तो हम इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा आपका अच्छा नहीं गया है ना, और या फिर वो बच्चे जिन्होंने अभी एग्ज़ाम्स नहीं दिया है और अभी भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार फिर से हम जुड़ते हैं और आई विल बी ब्रिंगिंग लॉट मेनी टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स इस बार मैं लेकर आऊँगी, बिकॉज़ अच्छा खासा टाइम है, राइट, इस जर्नी को शुरू करने में। अगर आपको पेपर 1 में भी कुछ पढ़ना है आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। इनफैक्ट आप साइकोलॉजी में भी आपको जो भी यूनिट पढ़ना होगा आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो कितने लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है। ये यूनिट 1 का टॉपिक है बेसिकली, और ये आपकी यूनिट 1 में पूछता है, हालांकि मैंने इस पे मेंशन नहीं किया है बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी। मैंने इस पे यूनिट नहीं मेंशन की, लेकिन आप जब अपना सिलेबस देखेंगे यूजीसी नेट का तो उसमें आप देखेंगे कि यूनिट 1 में इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में बात की गई है, राइट। तो उस पे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, बिकॉज़ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, सो थैंक यू सो मच। ये सब कुछ जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, इट्स ऑल फॉर हेल्पिंग यू, ठीक है। और मुझे हमेशा से मैटर को ईज़िली पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी टफ हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा जब डीपली घुस जाते हैं हमें समझ में ही नहीं आता, एंड जितना डीप हमें नहीं भी पढ़ना होता है हम उतना डीप घुस जाते हैं और हमें कुछ नहीं आता है, राइट। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उसी तरीके से चीज़ें बनाऊं जिस तरह एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, जो पूछता है, जो ज़रूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, तो बाकी लोग भी देख लेंगे, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी टॉपिक। कोई टॉपिक है जो आपको सच में लगता है कि वो आना चाहिए, वो मैं लेकर आऊँ, तो वो ज़रूर कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे। एंड इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि हम पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म पे जाएं, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड एपिस्टीम से आती है, और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ नॉलेज। वो किससे डील कर रहा है, वो नॉलेज से डील कर रहा है, या हमें कोई भी चीज़ जो पता लगी, किस तरह पता लगी, हाउ वी कम टू नो। सो ये जो एपिस्टेमोलॉजी है ये नॉलेज के बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, राइट। अब मेथोडोलॉजी भी कंसर्न्ड है कि हमें किस तरीके से चीज़ें पता लगी, लेकिन ये और ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। ये एक तरीके का प्रोसेस है। जैसे मेथोडोलॉजी जो है वो अलग अलग तरीक़ों पर फोकस करता है, वो मेथड्स पर
फोकस करता है, जो हम यूज़ कर सकते हैं इस वर्ल्ड को अच्छे से जानने के लिए. सो इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट द मेथड्स, राइट. तो जो एपिस्टेमोलॉजी और जो मेथडोलॉजी है वो क्या है, वो आपस में इंटीमेटली रिलेटेड होती है. जहाँ पर पहला जो है वो कैसे हमें चीज़ों के बारे में पता चला, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी ऑफ नॉलेज, फिलोसफी ऑफ हाउ वी कम टू नो थिंग्स. जो दूसरा वाला है वो प्रैक्टिस, वो किस तरीके से हमने प्रैक्टिस किया उसके बारे में बताता है. ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथडोलॉजी. अब अगर हम पॉजिटिविज्म की बात करें, देखो इसमें जो भी वीडियो में आप इस वीडियो में देखोगे ना, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने लेकर आई है. बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा डीपली बहुत पढ़ते रहते नहीं चीज़ें समझ में आती, ना ही वो हमारे काम की होती है. तो जो भी मेन काम का है वही मैं इसमें लेकर आई हूँ. तो सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिविज्म कहता है वो मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता है. सो पॉजिटिविज्म इज द रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स. अब मेटाफिजिक्स क्या है? मेटाफिजिक्स एक फिलोसफी की ब्रांच है जो रियलिटी को पढ़ता है. इट फंडामेंटल नेचर क्या है रियलिटी का, है ना. सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स है बीइंग का, चेंज कैसे चेंजेस हो रहे हैं, स्पेस टाइम, ये सब चीज़ों से रिलेटेड, कॉजलिटी से रिलेटेड होता है. अगर ये हुआ तो इसका क्या कॉज है, इससे रिलेटेड होता है. नेसेसिटी से रिलेटेड होता है, पॉसिबिलिटीज़ कि ये ज़रूरत है, ये ऐसा हो, ये पॉसिबिलिटी. मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स बेसिकली डील्स विद द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी. फंडामेंटल विच इज़ मतलब हम उसको जैसा है वैसा ही मान रहे हैं. ठीक है, तो वो किसके बारे में, जो आइडेंटिटी, चेंज, स्पेस, टाइम, जो जैसा है उसका फंडामेंटल जो है, फंडामेंटली जैसा है वैसा हम उसे मान रहे हैं, है ना. हम कॉजलिटी की बात करते हैं, नेसेसिटीज़ की बात करते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी. तो पॉजिटिविज्म जो है वो इस मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता है. ठीक है, ये क्या है? इट इज़ अ पोजीशन दैट holds that the goal of knowledge is simply to describe the phenomena that we experience. तो ये क्या है कि इसका जो गोल होता है वो सिंपली जो भी फिनोमिना हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम उसे किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. तो जब हम साइंस का पर्पस की बात कर रहे हैं तो हम सिंपली स्टिक हो जाते हैं टू व्हाट वी ऑब्जर्व एंड मेजर. हम साइंटिफिक, जैसे अगर आपने देखा होगा बिहेवियरिस्ट जो थे, जैसे B.F. स्किनर साइकोलॉजी में, बिहेवियरिस्ट जो थे वो क्या बोलते थे कि एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और सीन, उसी को हम फैक्ट मानेंगे, वही हमारे हिसाब से सच है. उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी झूठ हो जाएंगी, उसको हम नहीं मानेंगे, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो ये जो है वो बिहेवियरिस्ट बोलते थे, है ना. एनीथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड, मेजर्ड और सीन, दैट इज़ अ फैक्ट अकॉर्डिंग टू अस. जैसे स्किनर ने भी यही बोला था, जेम्स वॉटसन ने भी, बिहेवियरिस्ट जो थे जितने भी. तो यही चीज़ है पॉजिटिविज्म बोलता है, दैट व्हाट वी ऑब्जर्व एंड मेजर, जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको हम मेजर या वेरीफाई कर सकते हैं, हम उसी चीज़ों को मानते हैं, हम उसी पे स्टिक होते हैं. और कोई भी नॉलेज जो उसके बियॉन्ड जा रही है वो इम्पॉसिबल है. Anything that is going beyond that knowledge is impossible. तो ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच था. ठीक है, जब हम पॉजिटिविस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड की बात करेंगे तो साइंस वाज सीन एज द वे टू गेट एट ट्रूथ, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड सो दैट वी माइट प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल. ये आपने देखा होगा ना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट, कंट्रोल, ये सारे जो इसके रिसर्च में आते हैं, राइट. तो पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं कि साइंस ही एक तरीका है कि जहां हम ट्रुथ के बारे में बात कर जा सकते हैं एंड हम वर्ल्ड को समझ सकते हैं. सो द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स वर डिटर्मिनिस्टिक. डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट से चलता है, राइट. साइंस वॉज लार्जली अ मैकेनिस्टिक अफेयर. मैकेनिस्टिक अफेयर था. हमने यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ किया थ्योरीज को पोस्टुलेट करने के लिए. तो जब रिजल्ट्स, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडीज हम लर्न कर सकते हैं दैट थ्योरी डजंट फिट द फैक्ट्स वेल, कि
यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब इन्होंने रिवाइज किया तो हम ये लर्न कर सकते हैं कि जब थ्योरी जो है वो फैक्ट्स को फिट नहीं करती, एंड सो वी नीड टू रिवाइज आवर थ्योरी टू बेटर प्रिडिक्ट द रियलिटी। तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी थ्योरी को फिर रिवाइज करना होगा ताकि हम रियलिटी को प्रिडिक्ट कर सकें। तो पॉजिटिविस्ट जो थे वो एम्पिरिसिज्म पे बिलीव करते थे, ठीक है। तो पॉजिटिविस्ट बेसिकली बिलीव्ड इन एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म क्या कहता है कि द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट वाज द कोर ऑफ द साइंटिफिक एंडेवर, कि जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेजरमेंट है, वही कोर है साइंटिफिक एंडेवर का। और साइंटिफिक मेथड का जो की अप्रोच है वो क्या है? इट इज द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट्स हम यूज करते हैं साइंटिफिकली, द अटेम्प्ट टू डिसर्न नेचुरल लॉज थ्रू डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। क्या है कि हम नेचुरल लॉज को डिसर्न करते हैं, किस तरह से? डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। क्यों ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन कह रहा है? क्योंकि साइंटिफिक मेथड में हमारा आईवी-डीवी होता है, जहां पर हम आईवी को मैनिपुलेट करते हैं और हम डीवी पे उसका इफेक्ट देखते हैं। लेकिन क्या हुआ कि मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में जो थिंग्स हैं वो चेंज होने लग गई। चीज़ें क्या हुआ कि चीज़ें चेंज होने लग गई। क्या चेंज हुई चीज़ें? सबसे इंपॉर्टेंट जो शिफ्ट हुआ वो पॉजिटिविज्म से पोस्ट पॉजिटिविज्म पे आ गया। द थिंग्स विच चेंज वॉज कि पॉजिटिविज्म से हम पोस्ट पॉजिटिविज्म पे आ गए। और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो था दैट इज अ होलसेल रिजेक्शन ऑफ सेंट्रल टेनेट्स ऑफ पॉजिटिविज्म। यानी जो इसके सेंट्रल टेनेट्स थे, जो सेंट्रली जो ये बात कहता था कि एनीथिंग दैट इज मेजर्ड ऑब्जर्व्ड वही इम्फैक्ट है, वही हम मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है कि जिस तरह साइंटिस्ट सोचते हैं और काम करते हैं और जिस तरह हम अपनी लाइफ में सोचते हैं वो उतना अलग नहीं होता है। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि द साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग आर एसेंशियली द सेम प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन पूछा भी था पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कि ये किसने कहा था कि द साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग आर वन एंड द सेम थिंग। ये किसने बोला था? तो ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने बोला था कि जो हम चीज़ें जो हम एवरीडे लाइफ में सोच रहे होते हैं और जो साइंटिस्ट सोचते हैं और जिस पे वर्क करते हैं वो अलग अलग नहीं होते। दे आर नॉट डिस्टिंक्टली डिफरेंट, राइट? द साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस रीजनिंग आर एसेंशियली द सेम प्रोसेस। वो सेम प्रोसेस ही होता है। There is no difference in kind between the two, only the difference in degree। मतलब इन दोनों के काइंड में तो कोई अलग अलग बात नहीं है, बस डिग्री में बात है। साइंटिस्ट जो है वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करते। क्या है इन दोनों में एक डिग्री का डिफरेंस? कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं श्योर करने के लिए कि ऑब्जर्वेशंस वेरीफिएबल हो, एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो। और एवरीडे रीजनिंग में क्या होता है कि हम हमेशा इतना ज़्यादा केयरफुली नहीं सोचते हैं, है ना? तो जैसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स कंटिन्यूस वॉच रखते हैं इन्फ्लुएंस पे, है ना, और उस तरीके से डिटेल्स को नोटिस करते हैं जो नॉन पेरेंट नहीं कर पाएंगे। तो बस इतना ही इन दोनों में फ़र्क है। ये ऐसा पोस्ट पॉजिटिविस्ट ने बोला था। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है इट इज़ अ फिलॉसफी नोन एज क्रिटिकल रियलिज्म। तो क्रिटिकल रियलिज्म किसकी फिलॉसफी है? पोस्ट पॉजिटिविज्म की। क्रिटिकल रियलिज्म नाम क्यों बोला गया है? क्योंकि क्रिटिकल रियलिस्ट बिलीव करता है कि दैट देयर इज अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ आवर थिंकिंग अबाउट। तो क्रिटिकल रियलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एक रियलिटी होती है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थिंकिंग, जो साइंस जो है वो पढ़ सकती है ना। ये सब्जेक्टिविस्ट के कॉन्ट्रास्ट में है जो कहता है कि कोई भी एक्सटर्नल रियलिटी नहीं होती है ना। तो पॉजिटिविस्ट भी रियलिस्ट थे। अगर देखो क्रिटिकल रियलिस्ट और रियलिस्ट में एक डिफरेंस होता है। जब हम रियलिस्ट होते हैं तो हम सिर्फ रियल पर बिलीव करते हैं और हमारे हिसाब से जो भी चीज़ें आई वो बिल्कुल सत्य ही है, वो बिल्कुल रियल ही है। तो पॉजिटिविस्ट रियलिस्ट थे लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्रिटिकल रियलिस्ट थे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म ने बोला कि जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारा कुछ सच नहीं है। ऑब्जर्वेशन जो है वो फैलिबल या उसमें एरर हो सकता है और थ्योरी रिवाइजेबल भी हो सकती है।
तो क्रिटिकल रियलिस्ट इज क्रिटिकल ऑफ आवर एबिलिटी टू नो रियलिटी विद सर्टेनिटी। वो कहते हैं कि जो भी रियलिटी हम जो देख रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सर्टेन हो, उसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। ये क्रिटिकल रियलिस्ट का था, ये क्रिटिकल रियलिज्म था। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो भी साइंटिस्ट होते हैं, बट वो क्रिटिकल रियलिस्ट होते हैं, वो बिल्कुल रियलिस्ट नहीं होते। वो कहते हैं कि कोई ना कोई एरर ज़रूर हो सकता है और हम अपनी जो भी थ्योरी है या अपनी जो भी रियलिटी है उसको हम रिवर्स करके चेक कर सकते हो। वो रिवर्सिबल भी होती है, थ्योरी रिवाइजेबल होती है, हम उसको फिर से देख सकते हैं। तो बिकॉज सारा मेजरमेंट फैलिबल है, तो ये मतलब जितने भी वो कहता है कि जो भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो फैलिबल है, कुछ ना कुछ एरर आ सकता है उसमें। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है वो मल्टीपल मेजर्स और मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस की बात करता है। क्यों? क्योंकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट एक बार में तो रियलिटी पर आ नहीं रहा है, वो बार बार देख रहा है, तो वो बार बार मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस करेगा, मल्टीपल मेजर उठाएगा और अलग अलग टाइप के उसमें एरर रहेंगे। तो वो इसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन ये भी पूछता है। ट्रायंगुलेशन क्या है? यूजिंग ऑफ डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेजर्स एवरी टाइम, है ना। तो post positivist also believes that all observations are theory laden and that scientists are inherently biased by their cultural experience। तो post positive ये भी कहते हैं कि जितने भी observations है सारे theory laden है, कहीं ना कहीं उसमें थ्योरी छिपी है, और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं इनहेरेंटली बायस्ड भी होते हैं अपने खुद के कल्चरल एक्सपीरियंसेस से या वर्ल्ड के व्यूज से। तो post positivism rejects the relativist idea of incommensurability of different perspective। the idea, वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि द आइडिया कि हम दूसरों को कभी नहीं समझ सकते क्योंकि हम अलग एक्सपीरियंसेस और अलग कल्चर से आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हम जो है अलग पर्सपेक्टिव से है, हमारा अलग है तो हम किसी को नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जहाँ पर रिजेक्शन, पॉजिटिविस्ट रिजेक्शंस रिडक्शनिज्म की बात करते हैं पॉजिटिविस्ट, वहीं पर जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं पोस्ट पॉजिटिव्स, जो बिलीव करते हैं कि हम सभी जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने वर्ल्ड के व्यूज़ को अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंग, और क्योंकि परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन फैलिबल होता है तो हमारा जो कंस्ट्रक्शंस है वो इम्परफेक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविस्ट में यही एक मेजर डिफरेंस था, ठीक है, कि उनके पॉजिटिविस्ट के अकॉर्डिंग जो सत्य है वो सत्य है, वो एक बार जो हो गया वो दैट इज़ रियलिस्ट अप्रोच। लेकिन ये क्रिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं, कहते हैं कि एरर हो सकता है, फॉलिबल हो सकता है, थ्योरी रिवाइजेबल भी हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग कल्चर से हैं तो हम किसी की चीज़ें न समझ पाए। हम कंस्ट्रक्टिविज्म है ना, हम सब कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने परसेप्शंस को, और क्योंकि हमारे परसेप्शन ऑब्जर्वेशंस जो है फैलिबल होते हैं तो हमारे कंस्ट्रक्शंस भी इम्परफेक्ट हो सकते हैं। तो पॉजिटिविस्ट ने बिलीव किया दैट ऑब्जेक्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट में होती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब अनबायसनेस, कोई किसी भी तरीके का बायस नहीं कर रहा है, ठीक है। साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने सारे बायसेस और बिलीव्स को साइड रखकर, जिस तरफ वर्ल्ड है उसी तरह उसको देखें। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं जन्मा है जो एक वर्ल्ड को उसी तरह देखे जैसा वो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बायसेस हमारे संग आते ही हैं, हमारे संग चलते ही हैं, ठीक है। तो वी आर ऑल बायस्ड एंड ऑल ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस आर अफेक्टेड, और हम सभी बायस्ड हैं और हमारे सबके ऑब्जर्वेशन अफेक्ट होते हैं, दैट इज थ्योरी लिडन होते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ देख, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर चल रही होती है और हम उस हिसाब से बायसनेस क्रिएट करते हैं। तो ये एक मैंने टेबल बनाया था ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि जितना भी आप लोग ने अभी पढ़ा है कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का डिफरेंस क्या है। कि पॉजिटिविज्म जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को बताता है, वो ऑब्जर्वेबल कंपोनेंट्स को ही बोलता है कि हमें स्टडी करना है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के आइडिया को रिजेक्ट करता है और उसमें कहता है कि नए नए अजम्पशंस जो हैं वो आ सकते हैं ट्रूथ को अनरेवल करने के लिए। फिर पॉजिटिविज्म एम्पिरिसिज्म पर फोकस करता है कि कोई भी जो ओनली इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि द कोर की कोई ना कहीं फॉल्ट हो सकती है।
पॉजिटिविज्म रियलिस्ट होते हैं बट ये क्रिटिकल रियलिस्ट होते हैं। ये पॉजिटिविज्म कहता है कि साइंस जो है वो ट्रुथ को अनरेवल करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कहता है कि नो, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि एरर्स तो होते ही होते हैं साइंटिफिक मेथड्स में कहीं ना कहीं। फिर पॉजिटिविज्म कहता है कि साइंस ऑब्जेक्टिव है, साइंटिस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन ये कहता है कि बायसेस होते ही होते हैं। देयर आर बायसेस इन द साइंटिस्ट एज वेल, साइंटिस्ट में भी कहीं ना कहीं बायसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ आया होगा। यही सब पूछते हैं, क्या बेसिक डिफरेंस है, इसी तरीके से पूछता है। क्रिटिकल रियलिज्म बहुत पूछा है, ट्रायंगुलेशन पूछा है, रियलिस्ट पूछा है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या बोलते हैं, कॉमन सेंस वाला जो मैंने बोला कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट ये सोचते हैं दैट साइंटिफिक थिंकिंग, कॉमन सेंस थिंकिंग आर वन एंड द सेम थिंग, ये भी पूछा है। तो मैंने ये सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आपके सामने लेकर आई हूँ मैं। इफ़ यू नो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में, दिस विल रियली हेल्प, क्योंकि पहली यूनिट में ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो पढ़ना है, प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए मुझे, ताकि मेरे लिए भी एक बूस्टअप होगा कि हाँ आपको ये टॉपिक पढ़ना है, तो मैं उस पर भी प्रिपरेशन और अच्छे से उस वीडियो को भी लेकर आऊँगी। ठीक है, बाकी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं कुछ क्वेश्चंस पहले लेकर आऊँ PYQs, और उसके साथ साथ आपको विथ नॉलेज, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी तो उसके साथ जो आंसर्स होंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बिल्कुल मेरे वीडियोस देखना, इसके पहले वाले वीडियोस भी मेरे जो डले हैं वो भी देखो, बिकॉज वो सारे भी साइकोलॉजी UGC नेट से ही रिलेटेड है। तो बने रहिएगा, बहुत जल्द आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो येस, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। बिल्कुल शुरू कर दीजिए प्रिपरेशंस अच्छे से, ताकि आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम इस बार दे पाएँ।